बताते हैं विकास की वह सच्चाई जिस पर आप सहसा विश्वास नहीं करेंगे। वास्तव में चित्रकूट के विकास की अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ के विकास के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने सोचा था वो मुलायम सिंह यादव थे। 2005 में सितंबर के महीने में जब चित्रकूट में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई तो चित्रकूट की दशा और दिशा दोनों बदल गई। राजापुर के पुल के साथ ही चित्रकूट का लगभग हर मंदिर, हर धर्मशाला और हर स्कूल बदल गया। 50 साल पुरानी बिजली की लाइन भी पूरी तरह बदल गई और पूरे बुंदेलखंड में ABC की जो लाइन थी वो चित्रकूट में डाली गई। आगे मायावती की सरकार आई, फिर अखिलेश यादव आए और अखिलेश यादव ने भी चित्रकूट के विकास के लिए काफ़ी कुछ सोचा। अखिलेश यादव ने चित्रकूट में 4 लेन की 3 सड़कें दी। उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद योगी सरकार में जो पुराना ठेकेदार काम कर रहा था उसको ब्लैक लिस्टेड करके काम को रोक दिया गया। लगभग 1.5 साल तक यह जस का तस रहा और स्थानीय लोगों को, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज हालात ये है कि योगी सरकार में जिस ठेकेदार ने बेड़ी पुलिया से पर्यटक आवास गृह से चित्रा बॉर्डर और शिवरामपुर से सीतापुर व शिवरामपुर से खोही मार्ग बनाने का काम लिया है, उनका हाल ये है कि वह जितना ज़्यादा बनाते हैं उससे ज़्यादा ख़राब बनाते हैं, जिसमें शिकायतें होती हैं और लोग लगातार इन शिकायतों को लेकर ऊपर जब जाते हैं तो उसमें जांचें होती हैं और ठेकेदार बार बार रोड को तोड़कर दोबारा बनाते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं योगी सरकार में काम करने वाले लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार की सच्चाई। यहाँ पर रोज JEE AE एक्सियन आकर सड़क बनाने में क्वालिटी की जांच करते हैं, लेकिन जैसी भी क्वालिटी वह ठेकेदार इस्तेमाल कर रहा है इसकी वानगी है आपको रैन बसेरा के सामने टूटी हुई सड़क के रूप में दिखाई पड़ रहा है। वैसे अगर आप देखें तो केवल रैन बसेरा के सामने ये टूटी हुई सड़क नहीं दिखाई पड़ रही है, बल्कि 4 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 14 जगह इस सड़क को तोड़कर दोबारा पिछले 1 साल में बनाया जा चुका है। अभी भी यह टूटी हुई सड़क को बनाने का काम ठेकेदार लगातार करता है। आखिर क्या सच्चाई है कि ये सड़क बार बार इन लोगों को तोड़नी पड़ती है और दोबारा इसको बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सीएन से लेकर AC और अन्य अधिकारी यहाँ पर आकर देखते हैं वह क्या देखते हैं, कौन सा मटेरियल ये ठेकेदार इस्तेमाल करता है कि वह बार बार खुद उसको तोड़कर अपनी सड़क को नया बनाना पड़ता है। यह मामला तो एक अलग हुआ। दूसरा मामला यह है कि आजकल यहाँ पर ठेकेदारों की बनाई सरकारी रोड पर स्थानीय बिल्डिंग मटेरियल काम करने वालों ने अपना धंधा चालू कर दिया। सड़क के किनारे लोगों ने यहाँ पर गिट्टी, बालू, ईंटा बेचने का काम भी चालू कर दिया, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें करी, लेकिन उनकी शिकायतों पर न तो नगर पालिका ने गौर किया, न जिला प्रशासन ने और न ही पुलिस ने। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस इनको इसलिए नहीं रोक रही है क्योंकि यह पुलिस को लगातार भत्ता देते हैं। खैर, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इस समय चित्रकूट में आने वाला प्रत्येक पर्यटक इस बात को लेकर जरूर एक बार सवाल खड़े करता है कि आखिर यहाँ पर कौन सी ऐसा तत्व है कि सड़क के किनारे रोड में बालू, सीमेंट और बजरी बिक रही है। यह सब्जी मंडी के आगे का दृश्य है। यहाँ पर आपको मोरम, बालू, डस्ट एक साथ दिखाई पड़ रही है। यह किसी के घर में बनाने के लिए मटेरियल नहीं बल्कि बेचने के लिए आएगा। इसी प्रकार यह ईंटा यहाँ पर प्रतिदिन लाके लगाया जाता है और ट्रैक्टरों से भरकर लोगों को बेचा जाता है। यह चित्रकूट में कोई नई बात नहीं है। ऐसी कोई सड़क नहीं है जहाँ पर इस तरह से खुलेआम बिल्डिंग मटेरियल को बेचने का काम स्थानीय ट्रेडर्स वाले न करते हों।
वैसे जब उनसे बात की जाती है तो उनका कहना होता है कि हम अपने खुद के उपयोग के लिए लाए हैं और इसको हम जल्दी हटा देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पुलिस का काम है कि सड़क में कोई भी वस्तु को डला न रहने दे। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उस पर चालान करने की पूरी प्रक्रिया पुलिस के पास, नगर पालिका के पास व लोक निर्माण विभाग के पास भी है। लेकिन आज तक किसी भी रोड में का अपना धंधा करने वाले ट्रेडर्स के खिलाफ किसी भी विभाग ने कोई भी चालान, जुर्माना किया ही नहीं है। यह टूटी हुई सड़क एक बार फिर उन अधिकारियों को मुंह चढ़ाती है, उन राजनेताओं को मुंह चढ़ाती है जिनके संरक्षण में इसका निर्माण लगातार हो रहा है। और यह मटेरियल बता रहा है कि वास्तव में इस सड़क पे लोगों को निकलने के लिए रास्ता बनाया गया था या बिल्डिंग मटेरियल बेचने वालों। सुबह 6 बजे से लगी लेबर सच्चाई बयान कर देती है कि आखिर यह सड़कें व्यावसायिक उपयोग का केंद्र कैसे बन गई हैं और इनको रोकने का हिम्मत किसी के पास भी नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि जिस विधानसभा के मंत्री लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री हों और उनके रोजाना के निकलने वाले सड़क पर ही इस तरह का कृत्य हो रहा हो और वो जानबूझकर चुपचाप बैठे हों, स्थानीय लोगों ने सोचने वाली ये बात बन गई है कि आखिर 1 साल बीतने के बाद भी राज्य मंत्री ने आज तक इस तरह के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए हैं। बहुत जल्द ही इसको लेकर स्थानीय लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिलने की बात भी करते हैं।